से कम इतना तो ख्याल किया होता। उनके मेहमानों के सामने कितना शर्मिंदा किया तुमने मुझे। नर्सिंग होम के कैफेटेरिया में भी यही घटिया हरकतें क्या करते थे ना तुम। इसीलिए तुम्हारे वहां आने पर रोक लगा दी थी विजया दीदी ने। कभी जेनिफर के साथ तो कभी बाकी नर्सेस के साथ फ्लर्ट करके। वहां पर भी मुझे बदनाम करने पर तुले थे और आज भी। अरे अरे अबे डार्लिंग, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ? अरे वो औरतें मेरे साथ फ्लर्ट करती थी। हाँ, अरे बाय गॉड, क्या नाम है डॉक्टर का? हाँ, नंदिनी। वो भी यही कर रही थी। मीठी मीठी बातें बोलकर एकदम सीधा इतना नजदीक आ गई। हाँ, इतने गलती से मैंने जरा सा छू क्या लिया तो सती सावित्री बन के एकदम बवाल मचाने लगी। बाय गॉड, तुम देखना, अबे डार्लिंग, तुम देखना इस अपमान का कैसे करारा जवाब देता हूं मैं। हद होती है रतन, एक तो चोरी ऊपर से बहुत बतिया चुकी। मेरे लिए खाना बनाओ, जाओ। आज नंदिनी इस घर की मेहमान थी और रतन ने जो उसके साथ बदतमीजी की है उससे इस घर का और हम सब का अपमान हुआ है। अभ्या, अक्षय और माँ भी बहुत नाराज है। रतन की इस ओछी हरकत ने आज हमारा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हमारे नर्सिंग होम के कैफेटेरिया का कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर दूंगी। इसलिए प्लीज तुम कल आकर अपना सामान ले जाना और अपने बिजनेस को बंद कर देना। दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? नहीं अभ्या। एक मिनट, रतन की गलतियों की सजा तुम अभया को कैसे दे सकती हो? इसमें अभया का क्या कसूर है? अक्षय, अगर अभया हमारा कैफेटेरिया चलाती रही तो रतन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं उस जैसे घटिया इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। हम अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपको सॉरी बोलने आए हैं। वी आर रियली सॉरी। सॉरी किस लिए? सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? डॉक्टर सिन्हा, वो इंसान आपका मेहमान था, रिश्तेदार था ना आपका, फिर भी उसने नंदिनी के साथ ऐसी बदतमीजी की। आपके वहां होते हुए उसकी हिम्मत कैसी हुई अपने गंदे हाथों से नंदिनी को छूने की? आप चाहते तो पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे ना, लेकिन आपने चुपचाप उसे वहां से जाने दी। डॉक्टर सिन्हा, अगर ऐसा कुछ मेरे घर में होता ना, खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, हम अभी भी जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए करके आते हैं पुलिस कंप्लेंट। ओके, चलिए लेट्स गो। इरफान प्लीज, डॉक्टर सिन्हा, पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है नंदिनी? इरफान, क्योंकि मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। देखिए, जो कुछ भी हुआ हम सब उस बात को भूल जाते हैं, प्लीज। अभी इतने ही है मेरे पास, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अभी रुको, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटे। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है।
लेकिन ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है, इसलिए इसके नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे और इसके फैसले तुम्हें ही करने होंगे। राधिका जी, आपका तो अपॉइंटमेंट नहीं था आज। पता है मुझे। एक्चुअली मेरे एक पेशेंट आने वाले हैं, तो आप प्लीज बाद में। बस 2 मिनट। डॉक्टर इरफान, मैं बहुत अपसेट हूँ। वैसे आप अपसेट क्यों हैं? जब से मेरा बॉयफ्रेंड मेरी जिंदगी से चला गया, तब से। एक मिनट, बॉयफ्रेंड या मंगेतर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे फोन पे कहा था कि आपने अपने मंगेतर के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। एक ही तो बात हुई ना। जब से वो गया है, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। हाय इरफान। ओह, आई एम सॉरी। वो तुमने कहा था कि 12 बजे के पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए बिना नॉक किए आ गई। आई एम सॉरी, मैं बाद में आती। नहीं, रुको एक सेकंड। रुको। अरे आओ साथ में। आओ ना। इट्स ओके। राधिका जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। दैट्स नंदिनी, माय फियांसे। ओह, तो ये है वो लड़की। हाय राधिका। हेलो। वैसे ये झूठ बोल रहा है। ये क्या है अभय? माँ ने दिए। क्यों? क्योंकि वो बस यही मदद कर सकती है हमारी। इसका मतलब हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया। मेरी वजह से हुआ ये सब। नहीं रतन, इधर देखो। रतन, कैफे का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो क्या हुआ? दुनिया तो नहीं खत्म हो गई ना। हम दोनों मिलके कोई दूसरा नया काम भी तो शुरू कर सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। आई एम हैप्पी कि पेशेंट का ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। सुबह भी कोई सर्जरी थी तुम्हारी? नहीं तो क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे घर आए थे और मैंने तुम्हें चाय के लिए पूछा, तुमने ये कह के मना कर दिया कि तुम्हें जल्दी नर्सिंग होम पहुंचना है। नंदिनी, दरअसल बात यह है कि वहाँ ऐसी बातें हो रही थी कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, और वैसे भी वहाँ विजय और इरफान भी तो थे, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल, आई नो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी एक चाय मुझ पे उधार है। अभी पियोगे? व्हाई नॉट, श्योर। कुछ लोग आपके और नंदिनी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? डॉक्टर नंदिनी और मैं नहीं कह रही है साक्षी। तुम इतनी देर से कुछ कह तो रही नहीं हो। जब मैंने सवाल पूछा तब तुमने यही कारण बताया कि इसका मतलब यही होता है ना कि क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यही होता है विजया कि तुमने उन लोगों की बात पर विश्वास कर लिया है। विश्वास किया है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर नंदिनी और मैं। देखा अक्षय, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और आपने खुद ही सोच लिया कि मैंने विश्वास कर लिया। तो क्या सोचूं मैं? हेलो। इतनी देर क्यों लगा थी फोन उठाने में? तुम्हारी मैडम भी कहीं आसपास थी क्या? फोन क्यों किया है? क्यों मतलब? तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। और क्या? अक्षय, आज तुम मुझसे इतनी बातें करो
इतनी बातें करो कि मुझे नींद आ जाए। फिर तुम मेरे सपनों में भी आओगे? क्या फिजूल की बातें करी हो नंदिनी? ये कोई वक्त है फोन करने का? नंदिनी, आइंदा जब मैं घर पे हुआ करूं रात में, प्लीज मुझे फोन मत किया करो। सुना ना तुमने, जब मैं घर पे हुआ करूं फोन मत किया करो। सुन लिया। घर में तो क्या, तुम चाहे जहाँ रहो, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। नंदिनी, मैं गुड नाइट। देखा क्या आखिर आपने उस बंदे में? यही सवाल तो मैं अपने आप से करती हूँ। पहले सब ठीक था, लेकिन अब जब मतलब होता है तो मीठी मीठी बातें करता है, वरना बुरी तरह से इंसल्ट कर देता है। कल मैं उनसे किसी बात पे नाराज हो गई थी और बस इसीलिए मुझे मना रहे थे। किस बात में नाराज हो गई थी? अब विजय, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। खुश रहा करो बेटे। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब नहीं मिलूंगी उससे। वाह, क्या बात कही है नंदिनी। भाई देर से ही सही, शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आई। शट अप। शबाना, तुम्हें पता है जिस पर ये लट्टू है ना, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, और उसका एक बच्चा भी है। फिर तो मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा कॉम्प्लिकेटेड? अरे कॉम्प्लिकेटेड का बाप है। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। देखिए, अगर वो बंदा नंदिनी दीदी से प्यार करता है तो कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है कि वो अपनी बीवी से प्यार ना करता हो, या हो सकता है कि उससे खुश ना हो। मैं मानता हूं कि रतन ने बहुत गलत किया, पर तुम्हें उसके साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। बहुत बेरुखी से पेश आई हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप अक्षय? उस रतन ने जो हरकत की उसके बाद। मैं जानता हूं विजय, आई नो इट, पर तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो माफी मांग रहा था तुमसे, पैरों पे गिर के, है ना? चलो रतन को छोड़ो, अभया का तो सोचो। तुम्हारी बहन है वो, इसलिए मैं पहले कह रहा था कि तुम्हें रतन की गलतियों की सजा अभया को नहीं देनी चाहिए। अक्षय, इस बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं ना। हमारे घर की, हमारे नर्सिंग होम की बहुत अच्छी रेपुटेशन है बाहर। लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर किसी की भी हरकतों से उस रिस्पेक्ट पर आंच आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी अक्षय, फिर चाहे वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो। विजया, इस बारे में बाद में बात करेंगे। खाना ठंडा हो रहा है, अम्मा जी ने इतने प्यार से बना के भेजा है ना, खाने का अपमान नहीं करते। चलो खाते। आज आपको आना पड़ेगा। बेटा, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, फिर किसी दिन। नहीं, आज ही। अगर आज आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ये मैं वेट करूंगी। बाय। क्यों मेरी जिंदगी में इतने सारे अच्छे लोग दिए तुमने? कोई तो ऐसा होता जिससे मैं नाराज हो सकूं, जिसका दिल दुखा सकूं। तुम विजया दीदी के पास जाओ और उनसे हमारा हिस्सा मांगो। पागल हो गए हो क्या? क्यों? ओफो रतन, तुम कैसे भूल सकते हो? शादी के टाइम माँ ने हमें ऑप्शन दिया था, या तो नर्सिंग होम का बंटवारा कर ले या फिर कैश। और तुम्हारे कहने पर मैंने कैश के लिए हाँ कहा। अरे पगला गई हो क्या? हा? वो तो हमारे शादी का गिफ्ट था उनकी तरफ से। उस जमीन की कीमत 30 गुना बढ़ गई है। 30 गुना, इट्स नॉट अ जोक। तुम्हारे दीदी और जीजाजी ने जो मेरा अपमान किया है,
बाय गॉड, जो अपमान किया है तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, उस घर में मैं पैर नहीं रखूंगा। तो क्या चाहते हो कि मैं? नहीं, तुम्हें भी उस घर में जाके शराफत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है अबे। हमारी डैडी के जायदाद में जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा अधिकार है, वो हम मांग रहे हैं। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है इस बारे में। ठीक है दीदी, तो फिर तो फिर क्या अभ्या? रतन का कहना है कि हमें आप लोगों से अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। तो लीजिए, नीति सिन्हा आपको एक सरप्राइज दिखाने वाली है। नंदिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज है ना अक्षय? हाँ, रियली प्लेजेंट सरप्राइज। अब कैसे आना कैसे हुआ आपका? जरूर नीति ने जिद करके बुलाया होगा। करेक्ट। एक और सरप्राइज है आज। आज का पूरा खाना नंदिनी ने बनाया है। रियली सो स्वीट ऑफ यू। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। वही तुम्हारी मम्मी की रेसिपी। अजीब इत्तेफाक है ना, तुम मुझसे रूठी हुई थी और नीति ने मेरी मन की बात जान ली, तुम्हें यहाँ बुला लिया। हाँ, मिलने तो मैं नीति से ही आई हूँ। तुमसे तो मैं अब तक नाराज हूँ। कोई बात नहीं, कल बाहर मिलूंगा तुमसे, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। माँ, वो आज हबिया का फोन आया था और उसने फिर से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा है। What? हाँ माँ, अभ्या शायद खुद ये बात ना करती, लेकिन रतन का दबाव है उस पे। वजह जो भी हो, अब ये बात होनी ही नहीं चाहिए। तू परेशान मत हो, सुबह होने दे, मैं अभ्या से बात करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं रतन को समझाऊंगी। नहीं माँ, प्लीज आप इसमें मत पड़िए। इन रुपयों से ज्यादा मेरे लिए अभ्या की खुशी इंपॉर्टेंट है माँ। माँ, अभ्या कह रही थी कि ये हिस्सा जो भी है वो मिल जाए तो उसके बाद वो मुझसे कोई नाता नहीं रखेगी। क्यों दाने दे रहे हो इरफान? तुम जानते हो ना मैं किससे मिलने जा रही हूँ? कौन है वो आदमी, क्या करता है, सब जानते हो तुम। फिर देखो इरफान, लेट्स नॉट प्ले दिस कैट एंड माउस गेम, ओके? ये कैट एंड माउस का गेम ही तो खत्म करना चाह रहा हूँ मैं। नंदिनी, तुम्हारे आशिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ सके, और तुम इस उम्मीद में बैठी हो कि वो तुमसे शादी करेगा। नंदिनी, हार जाओगी।
माय गॉड। इनकी फोटो अगर मैं विजया दीदी को भेज देता हूँ तो किसके गाल पे थप्पड़ पड़ेगी, इनके या उनके? रतन बेटा, ये है तेरा घोड़ा, हर रेस में जीतने वाला। ये पॉसिबल नहीं है अक्षय। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हें नीति पसंद नहीं है? अक्षय, मैं अपनी बात नहीं कर रही। ऑफ कोर्स आई लव नीति। तो फिर? अक्षय, विजय डिवोर्स के लिए राजी हो भी जाए, लेकिन वो नीति को अपने साथ ही रखेगी। नीति सिर्फ उसकी बेटी है अक्षय, तुम उसके बाप नहीं हो। लेकिन नीति के बिना मैं I mean मेरे बिना नीति बहुत दुखी हो जाएगी। और विजया? विजया खुश हो जाएगी। अभया, अभया, अरे कहाँ हो तुम? अभया, क्या है? बम लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी मनपसंद गर्मा गर्म जिलेबियाँ लेके आया हूँ, बताओ तो कैसी है? बिजली का बिल चुकाने के लिए जो पैसे दिए थे वो किसी रेस के घोड़े पर लगा दिए क्या? तुम लोगों ने क्या पीएचडी की है दूसरों के मूड की? डार्लिंग, ऐसे घोड़े पर दाव लगाया हूं जो हर रेस जीतेगा, सिर्फ हमारे लिए। हाँ हाँ, और जब बिजली कट जाएगी तब अंधेरे में बैठकर यूं ही ख्याली पुलाव बनाते रहना। पुलाव नहीं, बिरयानी बनाएंगे, हर रोज बनाएंगे, हर दिन दिवाली होगी। अब इस घर में कभी बिजली नहीं जाएगी क्योंकि रतन की मेहनत को किस्मत का डबल डोज जो मिल गया है। पीछा कर रहा था हूर का, हाथ में आ गया लंगूर। इस लिफाफे को तुम कल खोलना, कल दोपहर के बाद। दरअसल विजया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं ये बात तुमसे कहूं, क्योंकि सीधे सीधे तुमसे ये बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए। लेकिन विजया, तुम पर कोई दबाव नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है, तुम्हें दुविधा में डालने का नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तब भी मैं जिद नहीं करूंगा। मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हें अपने फैसले का कोई कारण, कोई वजह नहीं बतानी है मुझे। बस हाँ या ना में जवाब दे देना मेरे लिए काफी है। विजया, अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटे? नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं। गुड नाइट। विजया, क्या बात है? क्या छुपा रही हो मुझसे? आज अक्षय का मूड तो बहुत अच्छा था, इसलिए उसके साथ तो कोई कहा सुनी नहीं हुई है तुम्हारी। तो फिर क्या बात है? नहीं माँ, कहा सुनी तो नहीं हुई है, पर अक्षय ने ये एनवेलप दिया है। एनवेलप दिया है? बताओ। अब नहीं माँ, अक्षय ने कहा है कि इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ना है। इसमें अक्षय ने वो लिखा है जो वो मुझसे कहना चाहते थे, पर अपनी जुबान से कहने में हिचकिचा रहे थे। ऐसी क्या बात हो सकती है? पढ़ो ना बेटे। नहीं माँ, प्लीज, मैंने अक्षय से प्रॉमिस किया है कि मैं इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ूंगी।
आप ही ने कहा था ना कि किसी बात को अगर जुबान से कहने की बजाय उसे लिखकर कहा जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है।